आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे, जिसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। अब हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम पहले 26 का करेंगे, तो लास्ट में सम संख्या तो 2 से भाग देंगे तो 13 बार भाग जाएगा। और अब 13 अभाज्य संख्या है तो हम डायरेक्ट 13 से भाग दे सकते हैं। और अब हम 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग नहीं जाएगा और इन संख्या का जोड़ भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम डायरेक्ट 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 आएगा, बचेगा वहाँ 2। और 21 में 7 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा। अब 13 अभाज्य संख्या तो 13 से भाग देंगे तो 1 बार में भाग जाएगा। अब हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो हम 26 के लिखेंगे तो 2 गुणित 13 आएगा और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणित 13 आएगा। अब हम इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ वह संख्या आती है जो दोनों में कॉमन होती है, तो यहाँ दोनों में कॉमन सिर्फ 13 और इधर भी 13 ही है, तो 13 एचसीएफ आएगा। और अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम में हम वह संख्या लिखती है जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेते हैं और जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ 2 गुणित 7 कॉमन नहीं है और यहाँ 13 कॉमन है, तो उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। अब हम इसका गुना करेंगे, तो इनका गुना करने पर हमको 182 एलसीएम प्राप्त होता है। अब हमको जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो संख्या हमको 26 और 91 दी है, तो उनका गुणनफल बराबर एचसीएफ हमको 13 प्राप्त हुआ और एलसीएम 182, तो उनका गुणनफल। अब हम 26 और 91 का गुना करेंगे तो 2366 आएगा और 13 और 182 का गुणनफल करेंगे तो 2366 ही आएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो सिद्ध है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अब हम प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सम संख्या है लास्ट में, तो हम 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 से भाग जाएगा तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 आएगा, तो 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा और फिर 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10। अब 255 में तो 2 से भाग नहीं जाएगा और इन संख्या का जोड़ करेंगे तो 12 आएगा, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, 25 में 24 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। अब हम इन संख्या का जोड़ करेंगे तो 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो 5 से भाग दे सकते हैं, तो 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और फिर 5 से भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा। अब 17 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। अब हम 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सम संख्या है लास्ट में, तो 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 चौके 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और 6 बार भाग जाएंगे, फिर 2 से देंगे तो फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 अभाज्य संख्या, तो 23 से भाग दे देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। अब हम 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 है। और 92 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणित 23 आएगा। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो देख लेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ 2 है, तो एचसीएफ हमको 2 प्राप्त होगा। और एलसीएम, तो यहाँ पे जो कॉमन नहीं है वो संख्या पहले लिख लेंगे। 2 कॉमन है तो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे और बचा वाला 2 लिख लेंगे। गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। अब इसका गुना करेंगे, तो इसका गुना करने पर 23,460 आएगा, तो एलसीएम हमको 23,460 प्राप्त होता है। अब हम जांच करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या 510 और 92 दी है, तो उनका गुणनफल और एचसीएफ हमको 2 प्राप्त हुआ और एलसीएम 23,460, तो उनका गुणनफल। अब 510 और 92 का गुना करेंगे तो 46,920 आएगा और इधर गुना करेंगे तो 46,920 ही आएगा। अतः सिद्ध होता है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में सम संख्या है तो 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 13 में भाग देंगे तो 2 छंग 12, 1 फिर बचेगा और 8 बार भाग जाएगा 16 में। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 और 8 में 4 बार भाग जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। और अब
3 से भाग देंगे तो 3 7 21 और फिर 7 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। अब 54 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगा तो 1 बचेगा और 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा। अब 3 से भाग देंगे तो 9 बार भाग जाएगा और फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। अब हम 336 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। अब हम 54 के भाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है तो वो लिख लेंगे 2 गुणित 3। इसका गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, तो एलसीएम हमको 6 प्राप्त हुआ। और एलसीएम लिखेंगे तो 2 कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे और बचे हुए 2 लिख लेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2। और यहाँ पे 3 भी कॉमन है तो 3 को एक बार लिख लेंगे और बची वाली 3 2 बार लिख लेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 7। अब हम इनका गुना करेंगे तो एलसीएम हमको 3024 प्राप्त होगा। अब हम जांच करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या हमको दी थी 336 और 54 और एचसीएफ हमको 6 प्राप्त हुआ और एलसीएम 3024। अब हम 336 और 54 का गुना करेंगे तो 18144 प्राप्त होगा। 6 और 3024 का गुना करेंगे तो हमें 18144 ही प्राप्त होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, अतः जांच संपन्न होती है।